5.3 का हम लोग 7वें नंबर का प्रश्न हल करेंगे। तो 5.3 में दिया है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई बराबर के एक्स के सापेक्ष इस तरह कर लेंगे। अब ब्रैकेट को हटाएं, लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस है तो प्लस लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिख दें, उसके बाद लिखेंगे कास एक्स वाई और यह डी बाई डी एक्स एक्स के है तो के का मान 0, के को हम अंक मान लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब चूंकि देखो 2 है साइन स्क्वायर वाई तो 2 को पहले 2 का अवकलज उसके बाद साइन वाई का अवकलज, बारी बारी से करेंगे। पहले 2 का अवकलज उसके बाद साइन वाई का अवकलज इंटू लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन वाई लिख देंगे। अब यहाँ देखो कास, तो कास का अवकलज माइनस साइन होता है, कास का अवकलज माइनस साइन, थीटा का वैल्यू एक्स वाई हो गया, उसके बाद डी बाई डी एक्स लिख देंगे। कास का माइनस होता है, कास का माइनस साइन, थीटा का मान एक्स वाई तो एक्स वाई हो गया इंटू डी बाई डी एक्स। अब हम एक्स वाई का अवकलज करेंगे तो लिख देंगे एक्स वाई इक्वल 0। अब यहाँ लिखेंगे 2 साइन वाई, अब देखो साइन वाई है ना तो साइन का अवकलज होता है कास, थीटा का मान वाई, साइन का अवकलज कास होता है, थीटा का मान वाई इंटू डी वाई डी एक्स, थीटा का मान वाई, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा, लिखेंगे साइन एक्स वाई लिख दो। इसका अवकलज करने के लिए सूत्र लगाएंगे, x को बाहर पुनः डी बाई डी एक्स वाई लिखेंगे, प्लस एक बार y को बाहर करेंगे और x को अंदर। एक बार x को बाहर करो y का अवकलज निकालो, दूसरी बार y को बाहर करो x का अवकलज निकालो, बराबर 0। 2 साइन y इंटू कास y, डी वाई डी एक्स वाई का अवकलज तो निकालेंगे नहीं तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई लिख देंगे ब्रैकेट में, एक्स है तो एक्स लिख दो इंटू डी बाई डी एक्स वाई है तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और डी बाई डी एक्स इसका मान 1 होगा, बराबर लिख देंगे 0, ब्रैकेट हटाएंगे। 2 साइन वाई इंटू कास वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो जब इस कोष्टक को हटाओगे तो माइनस साइन एक्स वाई का इसमें गुणा होगा। तो गुणा कैसे करेंगे, यह तो हमारा साइन अनुपात के साथ है और यह बिना अनुपात का है, तो बिना अनुपात को पहले एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को पहले लिखेंगे साइन एक्स वाई को, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस, उसी तरह इसको भी वाई को पहले वह साइन एक्स वाई को बाद में, बराबर लिख लेंगे 0। डी वाई डी एक्स को एक तरफ और बिना डी वाई डी एक्स को एक तरफ लिखेंगे, इसमें होगा 2 साइन वाई इंटू कास वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद y, अब देखो इसमें नहीं n है, इसको एक साथ माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, माइनस को पक्षांतर करेंगे प्लस होगा y साइन एक्स वाई।
अब दूसरे स्टेप में हम करेंगे क्या कि डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लेंगे। तो डी वाई डी एक्स यदि हम कामन ले लें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स यदि हम कामन ले लें, डी वाई डी एक्स यदि हम कामन लेते हैं तो कोष्टक में बचेगा टू साइन वाई इंटू कास वाई माइनस यहाँ बचेगा x इंटू साइन एक्स वाई बराबर y साइन एक्स वाई। अब इस इधर गुणा इधर जाएगा भाग होगा तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे बराबर y साइन एक्स वाई अपान टू साइन वाई कास वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इस तरीके से सवाल हमारा लगा। इसमें कुछ जो छोटा छोटा बिंदु मैंने आपको बताया है, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए और उस महत्वपूर्ण बिंदु को आप देखते हुए लगाते हुए चले जाइए। तो बहुत ही आसान सवाल रहा। यदि आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो यह बेहद आसान है और बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको आपको बताया। अब अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। तो अगला हम लोगों का जो सवाल है 7वां, 5वें 6वें को मैंने आपको बताया, 7वें को बता दिया। अब नंबर है 8वें सवाल का। तो 8वें नंबर के सवाल को लगाते समय जैसे 7वां सवाल आप लगाए हैं वैसे 8वां भी लगेगा। तो चलो एक बार और प्रैक्टिस आपको करा दें। जैसे मान लो दिया है साइन स्क्वायर एक्स दिया है, साइन स्क्वायर एक्स दिया और लिखा कास स्क्वायर वाई बराबर 1। अब इस सवाल में दिया है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर 1। अब जब इसको हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऐसे डी बाई डी एक्स और लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कास स्क्वायर वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1। आप हिंदी भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पे जैसे आप लगाएं, हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं इसको। 2 को पहले लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे साइन x लिखोगे, ठीक। अब 2 का तो अवकलज हो गया, अब साइन x का अवकलज तो डी बाई डी एक्स और लिखेंगे साइन x लिखेंगे प्लस, वैसे यहाँ 2 का अवकलज और कास वाई लिख देंगे, डी बाई डी एक्स लिख दो और पुनः किसका अवकलज करो, कास वाई का, इसका मान 0 हो गया। अब यहाँ लिखोगे 2 साइन एक्स लिख दो, ठीक। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलज होता है कास एक्स, तो साइन का अवकलज कास एक्स, यदि हम एक्स का अवकलज करें तो उसका मान 1 आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 कास वाई, अब देखो कास, तो कास का होता है माइनस साइन, थीटा का मान वाई, तो कास का अवकलज हो गया लेकिन वाई का नहीं हुआ, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में वाई इक्वल 0। यहाँ तुम साइन का अवकलज कास में तो कर लिए, ठीक। एक्स का अवकलज करते 1 आता है, यहाँ 2 साइन वाई इंटू कास का माइनस हो जाएगा साइन थीटा का मान वाई, लेकिन वाई का अवकलज हम करेंगे डी बाई डी एक्स वाई लिख देंगे। अब हो गया 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स प्लस
माइनस का गुणा हम प्लस में कर सकते हैं, माइनस हो जाएगा। ठीक, 2 cos y इंटू हो जाएगा sin y, इसको लिखेंगे dy dx इक्वल 0। प्लस को पक्षांतर कर दो तो -2 cos y इंटू sin y इंटू dy dx इक्वल, इस पूरे पद को पक्षांतर करेंगे, प्लस इधर जाएगा -2 sin x इंटू cos x। त्रिकोणमिति में इसका सूत्र होता है कि 2 cos a 2 sin a इंटू cos b का सूत्र होता है sin 2a, sin 2a का सूत्र है। तो sin 2a का मान y है, चिन्ह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी हो जाएगा sin 2 थीटा का मान x, इसको पक्षांतर कर दो, dy बाई dx बराबर लिखेंगे sin 2x बाई sin 2y। इस तरीके से हम लोग 7वां और 8वें सवाल का अभ्यास कर लिए। तो बच्चों 7वां और 8वां जो सवाल लगाए हो, इसे आपको ध्यान पूर्वक समझना है, जानना है, क्योंकि हो सकता है इस बार बोर्ड पेपर में यह प्रश्न आ जाए। तो बोर्ड पेपर में यदि यह प्रश्न आ जाए, आप समझे रहेंगे, तो फिर आपको लगाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने 7वां 8वां सवाल लगाया। अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 9वें सवाल पे, कि 9वें नंबर का सवाल कैसे लगेगा। चलिए देखिए, तो 9वें नंबर का जो सवाल है, 9वें नंबर में दिया है कि y इक्वल साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों अब तक हम लोग 1 से लेके 8 तक जो सवाल लगाए, तो 1 से 8 तक जो सवाल लगा वह काफी इजी था और आप लोग समझे भी चूंकि इतने सरल भाषा में यह समझाया गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे अवकलज यदि हमें इनवर्स का निकालना है, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स का, तो डायरेक्ट यदि हम अवकलज करते हैं तो लगने के लिए लगेगा, लेकिन काफी लंबा सवाल हो जाएगा और बहुत ही कठिनाई होगा। तो उस कंडीशन में गणितज्ञों ने क्या किया, इस अवकलज को बिल्कुल सरल बना दिया। अब यहाँ कुछ सूत्र आपको याद होने चाहिए, जैसे साइन 2a का, टेन 3a का, टेन 2a का, आप लोग अपने पुस्तक से जो त्रिकोणमिति का सूत्र है उसे आप रिवीजन कर लें, याद कर लें। अब जैसे नियम इसमें है कि y बराबर साइन इनवर्स x, इसको पहले हल कर लेंगे, छोटे फॉर्म में इसको हम भर लेंगे, और जब इसका छोटा फॉर्म हमें प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, तो फिर करेंगे क्या, इसका हम अवकलज कर लेंगे। यानी इसका सूत्र तो हम लिखवाए नहीं है डायरेक्ट, तो पहले इसका देखो हम कैसे करें। यदि मान लो यहाँ हम माना इस तरीके के सवाल में अधिकांशतः tan थीटा ही मान के लगाया जाता है। माना x बराबर tan थीटा, यदि हम थीटा का मान निकालें तो tan को जब पक्षांतर करोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था
तो tan को पक्षांतर करोगे तो tan इनवर्स x हो गया। अब x का मान भर दो इसमें, y बराबर साइन इनवर्स x की जगह 2 tan थीटा हो गया। 1 प्लस tan पे वर्ग होगा, थीटा पे वर्ग नहीं होगा, इसलिए tan पे वर्ग लगाए हैं। और थीटा पे वर्ग लगाना मूर्खतापूर्ण, थीटा वर्ग नहीं लगाया जाता है। अब यह सूत्र बन गया साइन इनवर्स, तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा होता है। अब साइन इनवर्स और साइन यह कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा 2 थीटा। देखो कितना छोटा रूप हो गया। इसीलिए इस टाइप का कहीं भी प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले इस रूप में आप साइन 2 से tan मानकर, या हो सकता है काश मानने पे भी लगा, लेकिन काश पे कोई सूत्र नहीं बनता है। आप साइन भरोगे, काश भरोगे, काट भरोगे, कोई सूत्र नहीं बनेगा, सिर्फ tan भरोगे सूत्र बना। तो साइन के फॉर्म में आ गया। कभी कभार होता क्या है, यहाँ काश आता है तो हम चतुर्थांश का सहायता लेते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ साइन है, कैंसिल करा 2 थीटा। उस टाइप का यदि कोई प्रश्न आएगा तो हम बताएंगे भी। अब थीटा का मान कितना है, या थीटा का मान भर दो 2। थीटा का मान है tan इनवर्स x, और इसका सूत्र हम तुम लोगों को भेजे थे। इसका सूत्र होता है, अब सूत्र होता है तो d/dx का होता है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलज करने पे, तो d/dx ब्रैकेट में y बराबर d/dx टू tan इनवर्स x। अब देखो इसको हम लिखेंगे dy/dx लिख दो और 2 को बाहर कर दो, गुणे d/dx tan इनवर्स x का सूत्र होता है कि 1/1 प्लस x स्क्वायर से हल कर दें। 2 का गुणा 1 में करोगे 2/1 प्लस tan स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग सवाल को लगाएंगे। कितना ही आसान यह सवाल है, लेकिन समझना मेन है कि कैसे यह लगा और कैसे हम लोग इसको लगाए। इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 10वें नंबर का सवाल हम लोग लगाते हैं। तो देखें कैसे लगेगा 10वां। दसवें नंबर का जो सवाल दिया है वह है y इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। त्रिकोणमिति का यदि आपको सूत्र याद रहेगा तो तुरंत आप इसको देखते ही जान जाओगे कौन सूत्र है। इसमें tan भर दें तो tan 3 थीटा के सूत्र का प्रयोग होगा। क्या मानेंगे, माना। कौन सा इसमें अक्षर है, x बराबर tan थीटा लिख देंगे। यहाँ से थीटा का मान निकालें तो tan इनवर्स x होगा। अब चलो x की जगह tan थीटा भरो, y बराबर tan इनवर्स x की जगह tan थीटा, x क्यूब है तो tan क्यूब, थीटा पे क्यूब नहीं लिखेंगे, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसका सूत्र होता है, यह tan 3 थीटा का सूत्र होता है। tan से tan कैंसिल हो गया तो 3 थीटा। दोनों पक्षों का अवकलज करने पर तो d/dx ब्रैकेट में y इक्वल dy/dx और देखो 3 और थीटा का मान है tan
इनवर्स एक्स। ठीक, ये थीटा का मान भर दोगे। अब इसको लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स का इस पूरे लेसन में मान निकालना है, डी बाई डी एक्स, 3 को बाहर, और डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3×3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग 10वें नंबर का सवाल भी लगा दिए। अब 11वें नंबर का हमें यदि सवाल लगाना है तो आप लोग थोड़ा अपन एक किताब पर भी आप लोग अभ्यास करेंगे, और फिर अगले वाले वीडियो में हम और सवाल भेजेंगे। धन्यवाद।